नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पाठ 8। और इस पाठ का नाम है हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य। इसमें हमने पिछली वीडियो में पहला मंत्र पढ़ा, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतगम्य ओम शांति शांति शांति। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दादी और रमा की आपस में बात हो रही है। अब पहला मंत्र खत्म हो गया तो दादी ने कहा ध्यान से सुनो मंत्र के बोल क्या हैं। अब अगला मंत्र शुरू हुआ। तो बच्चों अगला मंत्र कौन सा है, इसको मेरे साथ बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक बार पुनः बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब ये दूसरा मंत्र उस कैसेट में आया। दादी जी इस मंत्र के अर्थ की व्याख्या कैसेट में दी है। फिर वो दोनों उसको सुनते हैं, दोनों ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामय, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मतलब अच्छा, पश्यन्तु मतलब देखें, सबका अच्छा देखें, तथा माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबका कल्याण हो और किसी प्राणी को दुख ना पहुँचे, दुख भाग भवेत्, दुख भाग जाएं। तो ये भी एक वैदिक मंत्र है जिसके एक एक शब्द का अर्थ मानवता की भलाई के लिए है। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो, किसी को दुख ना हो। इस मंत्र को पुनः पढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि हमने पहले कहा, सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, मतलब उन्हें देखें, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ओम शांति शांति शांति। तो ये मंत्र आपकी पाठ्य पुस्तक में है, इसको भी आप मेमोराइज करिएगा। बहुत ही सुंदर मंत्र है। मंदिरों में अक्सर पूजा अर्चना के बाद, आरती के बाद इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, सारी मानवता के कल्याण के लिए। यह हमारी संस्कृति की सुंदरता है कि जब हम भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो सिर्फ अपना ही भला नहीं मांगते, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। तो बच्चों मंत्र के उच्चारण के पश्चात अब रमा और दादी में क्या बात हो रही है। इतने में बिजली चली गई और कैसेट प्लेयर बंद हो गया। रमा बोलती है, उफ, इस बिजली को भी अभी गुल होना था, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। दादी कहती हैं ठीक हैं। अब रमा और दादी में आपस में बात हो रही है, क्योंकि लाइट चली गई है। मंत्र उच्चारण उन्होंने दो ही मंत्र सुने हैं और उनके अर्थ भी समझा दिए हैं। दादी इन मंत्रों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है यह बताएं। अब दादी समझाएंगे कि इन मंत्रों का लाभ क्या होता है। एक लाभ तो बच्चों पिछली वीडियो में ही बताया था कि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हमारा मन और हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे, तो हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा। हमारे अपने जीवन में भी सुख आएगा। जैसे हमने पहले मंत्र में अस्तो माँ सद्गम्य, कि हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तो ऐसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। तो अब दादी क्या समझाती हैं, वैदिक मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन मंत्रों की शब्द रचना ही इस प्रकार हुई है कि इनके उच्चारण मात्र से शरीर के विभिन्न केंद्रों में स्पंदन होता है और संपूर्ण शरीर में विद्युत का प्रवाह बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर की विभिन्न नस नाड़ियां जो अवरुद्ध होती हैं, उनमें रक्त संचार ठीक हो जाता है। ये मंत्र अपने आप में मेडिसिन है। इनमें शब्दों का ऐसे ढंग से रचना की गई होती है शब्दों की कि वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर प्रभाव डालते हैं। वैदिक मंत्रों में से कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके उच्चारण से भंवरों की सी गुंजार होती है, और वैज्ञानिक शोध बताते हैं इस प्रकार की ध्वनियां, जो वैदिक मंत्रों से जो ध्वनियां निकलती हैं, जो संस्कृत भाषा से जो ध्वनियां निकलती हैं, इस प्रकार की ध्वनि से
पिट्यूटरी तथा पिनीलियल ग्रंथियों में स्राव उचित मात्रा में होता है। जो हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं जो शरीर को कंट्रोल करती हैं, वो शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, उसमें ऐसे स्राव उत्पन्न होते हैं, मतलब ऐसे रस निकलते हैं, और मन सात्विकता की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम उच्चारण, दिन में अगर हम 2 बार ये कहेंगे सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, तो हम इसका मतलब सात्विकता की ओर बढ़ते हैं। और एक बहुत अच्छा प्रश्न आगे रमा ने पूछा कि क्या यह वैदिक मंत्र किसी विशेष धर्म, जाति या क्षेत्र के लिए है? तो बच्चों, आपने 2 मंत्र पढ़ लिए हैं, अस्तो मा सद्गम्य और आपने सर्वे भवन्तु सुखिनः पढ़ लिया। क्या ये मंत्र कोई विशेष जाति, धर्म या क्षेत्र का व्यक्ति बोल सकता है या सभी? बच्चों, दादी समझाती है, अरे नहीं, वैदिक मंत्र किसी धर्म, जाति, देश विशेष के लिए नहीं है, यह सार्वभौमिक है, मतलब सबके लिए हैं। कोई किसी भी देश में हो, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी समय में हो। मतलब ये मंत्र जितने आज से हजारों साल पहले नए थे, उतने ही आज भी नए हैं। इसलिए तो हमारी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहते हैं, जो हमेशा ही नूतन बनी रहती है। आज से हजारों साल पहले भी हम कहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, और आज भी कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो, और भगवान हमें अस्तो मा सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर ले जाए। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। आप सोचिए, यदि सभी लोग इन मंत्रों का उच्चारण करें सारे विश्व में, तो सारा विश्व एक विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण हो जाएगा। अगर सभी इन मंत्रों को आत्मसात कर लें, इन मंत्रों को अपने जीवन में उतार लें, तो विश्व में फैली जो भी कुरीतियां हैं, कौन सी कुरीतियां? आतंकवाद, भाई भतीजावाद आदि को कम करने में सहायता मिल सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अंतःकरण की शुद्धि और शरीर के विकारों से मुक्ति मिलती है। तो ये वैदिक मंत्रों का लाभ है। तो ये मंत्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक है। इससे पूरा विश्व लाभ ले सकता है। तो बच्चों, आप इन दोनों मंत्रों को याद करिएगा और जो कार्यपत्रक मिलेगा उसको भी हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।